मानती हूँ कि किसी को भी अपनी सनातनता का कोई प्रमाण देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो उनकी आस्थाएं हैं वो उनका अपना बहुत पक्की उनकी आस्थाएं हैं और उनकी आस्थाएं इस देश की धरती से जुड़ी हुई हैं। उनको चाहिए कि वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ें, उनको चाहिए कि वो देखें कि नेहरू जी ने किस तरह से इलाहाबाद के संगम का वर्णन किया। उनको चाहिए कि वो 1952 में जबकि देश को स्वतंत्र हुए कुछ ही साल हुए थे, उस वक्त की सरकार जिसके पास आर्थिक तौर पर भी देश नया नया स्वतंत्र हुआ था तो वैसी मजबूती नहीं थी, उसके बावजूद भी किस तरह से कुंभ की तैयारियां की गई थी। उनको चाहिए कि पहले वो देखें कि जो इंदिरा जी की गंगा जमनीयत के प्रति, गंगा जमनी तहजीब के प्रति जो उनकी आस्था थी, उनको चाहिए कि वो उसको पहले टटोलें, उसके बाद इस तरह के सवाल। अच्छा, विजय नामदेव एक विधायक है कांग्रेस के महाराष्ट्र से, उन्होंने कहा है, जैसे अभी आपने कहा कि रुपया गिर रहा है, तो उन्होंने भी कहा है कि रुपया जिस तरह से गिर रहा है उससे इंडिया का बांध भी गिर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रंप ने अपने उसमें समारोह के लिए बुलाया, तो आप भी मानते हैं कि? मैं ये मानती हूँ कि रुपए का जो अवमूल्यन हो रहा है, मुझे ये याद आता है कि जब आज के हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जो कि बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे। उनके समय में एक बार को थोड़ा सा रुपए का अवमूल्यन जैसे ही हुआ एक दौर में, तब इन्होंने कहा था कि अगर ऐसा होता तो इनको तो इस्तीफ़ा देना चाहिए था, मैं इनकी जगह होता तो इस्तीफ़ा देता। और आज उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा अवमूल्यन हो रहा है, रोज़ हो रहा है, रोज़ 45 पैसे का अवमूल्यन हम देखते हैं और लगातार गिर रहा है। ऐसे में आप प्रधानमंत्री जी क्या करना चाहते हैं, उनको अपना वो पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। को नहीं बुलाया गया शपथ ग्रहण समारोह में ट्रंप के द्वारा, तो ये क्या मान गिरा है इंडिया? मैं ये मानती हूँ कि पिछले समय में प्रधानमंत्री जी ने बहुत कोशिश की है इस तरह से कि अलग अलग जगह पर कभी उन्होंने चाइना के प्रीमियर को झूला झुलाने का काम किया है, कभी ट्रंप जी के लिए जो रोड शो किया था उसकी वजह से कोविड के तमाम सावधानियों को उन्होंने दरकिनार करके किया था। उसके बावजूद भी आज जहां पर वर्ल्ड लीडर्स को बुलाया गया है वहां नहीं बुलाया गया है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। इसलिए भी ध्यान रखने वाली बात है, ये बहुत गंभीर मामला है और ऐसे मामलों पर मैं कोई छींटाकशी करना उचित नहीं समझती। लेकिन एक तरफ हमारे सामने दो तरह के अधिनायकत्व वाले ताकतों का सामना हिंदुस्तान को करना पड़ रहा है। एक तरफ चीन का अधिनायकत्व है और दूसरी तरफ अमेरिकी अधिनायकत्व है। ऐसे में नेहरू जी के पास तो वो मादा था कि उन्होंने निर्गुट होकर के और गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का एक समूह बनाया था जो कि मानव मात्र के हक और अधिकार के लिए लड़ें। क्या आज का भारत ये कर सकता है या करना चाहिए? तब जाकर के हम शायद कहीं ना कहीं सचमुच विश्व गुरु बनेंगे, केवल यहाँ पर बातचीत करने से नहीं बनेंगे।